In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टॉपिंग बाय वुड्स पोएम का कंप्रीहेंशन क्वेश्चन किए थे। पोएम के कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद ये इसका बी पार्ट है। Some statements are directly supported by the poem. Some are inferences based on evidences from the text, while some are not supported by any evidence. But put a tick in the right column. Put a tick in the right column. तो हमने सही कॉलम में वो कहता है निशान लगाना है। वो कहता है ये कुछ बयानात ऐसे हैं जिनकी तस्दीक हमें नज़म में वाज़े तौर पर मौजूद है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम। इन बयानात में से कुछ बयानात ऐसे हैं जिनकी तस्दीक नज़म में वाज़े तौर पर मौजूद है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम। और कुछ बयानात इन बयानात में से ऐसे हैं जिनकी मतन से वाज़े तस्दीक तो मौजूद नहीं, अलबत्ता बाज़ बातों से हम इनकी मौजूदगी साबित कर सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जिनकी हम साबित कर सकते हैं मौजूदगी, वो डायरेक्टली सपोर्टेड तो नहीं है, लेकिन हम उनकी मौजूदगी क्या कर सकते हैं? साबित कर सकते हैं। तो वो है inference based on some evidence from the poem। ये ऐसे हैं जिनकी क्या है? कुछ शहादतें हमें मिलती हैं, तो जिससे हम साबित कर सकते हैं इन बयानात को, तो उनका हमने टिक यहाँ करना है, और डायरेक्टली सपोर्टेड का टिक हमने यहाँ किया है। इसके बाद वो कहता है कुछ ऐसे बयानात हैं जो क्या है? जिनकी कोई भी शहादत नहीं मिलती। ठीक है, तो उन पर भी हमने क्या करना है? निशान लगाया है, तो लगाएंगे हम। अब स्टेटमेंट्स नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस, जिनकी कोई शहादत नहीं मिलती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस। उनकी हमें कोई शहादत जो है वो नहीं मिलती। तो अब हम चले इनको हल करते हैं और इन्हें पढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हैं क्या। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ कोल्ड एंड डार्क विंटर। ये एक क्या है? सर्दियों की शाम है। तो ये हमें डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम है। अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी हैं तो उनमें हमने जब तर्जमा हमने ट्रांसलेशन पोएम की पढ़ाई है, ठीक है, तो या आंसर क्वेश्चन करवाए हैं हमने, तो उसमें आप देखेंगे कि ये इसका पोएम में इसका तज़किरा, अगर आपने पोएम पढ़ ली है तो उसमें क्या है? पोएम में इस बात का तज़किरा है कि वहाँ बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ के गाल हैं। तो बर्फ़ के गाल कब होते हैं? ठीक है, और कोल्ड एंड डार्क, और डार्क का भी जिक्र है पोएम में, तो इसलिए ये क्या है? डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम है। अगला है द स्पीकर नोज द ऑनर ऑफ द वुड्स। जो स्पीकर है, मुकर्रर है, वो जानता है किसको? ऑनर को, मालिक को, ऑफ द वुड्स यानी जंगल के मालिक को जानता है। तो इसका भी जिक्र आपने अगर पोएम पढ़ी है तो उसमें इसका हमें जिक्र मिलता है कि स्पीकर या शायर कहता है कि मैं शायद इस जंगल के मालिक को भी जानता हूँ। तो इसको हम किस उसमें खाने में टिक करेंगे? डायरेक्टली सपोर्टेड के इसके सामने वाले खाने में। उसके बाद है द स्पीकर फील्स गिल्टी अबाउट स्टॉपिंग इन द वुड्स। तो स्पीकर जो है इन जंगलात में जो रहने को जो है ना, वो कहता है कि परेशानी का सबब समझता है। तो ऐसा जो है ना पोएम में हमें वाज़े तो इसका नहीं मिलता, लेकिन जो है इन्फेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम है, लेकिन हम कुछ बातों से इसको हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, द स्पीकर थिंक्स, शायद सोचता है, अबाउट हिज
कमिटमेंट्स अपने वादों के बारे में, एंड रिस्टार्ट हिज जर्नी और अपना सफ़र शुरू कर देता है। ये बात बिल्कुल सच है। पोएम में ये इस बात का इजहार किया गया है कि शायर कहता है कि मैंने बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, इसलिए वो उसे जाना होगा यहाँ से, तो वो उस जगह से चला जाता है। तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। कहाँ, डायरेक्टली सपोर्टेड में, जो डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम में लगाएंगे निशान इसका। उसके बाद है द स्पीकर इज टायर्ड एंड वांट्स टू रेस्ट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो यहाँ लिखा हुआ है कि वो थका हुआ है और रेस्ट चाहता है, आराम चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आराम नहीं चाहता। तो इसको हम कहाँ करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट्स नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस में इसे टिक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे नीचे है, इसके बाद द हॉर्स फील्स स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली। जो घोड़ा है, घोड़ा यहाँ ठहरने को यानी अचानक, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है अचानक, जिस चीज़ की उम्मीद ना हो तो वहाँ रुक जाना। तो वो क्या है, अचानक यहाँ रुक जाने को वो कहता है कि वो अजीब ख्याल करता है उसका घोड़ा। तो इसको ये सपोर्टेड है, इसकी जो है हमें शहादत पोएम में मिलती है, तो हम इसे डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम वाले खाने में हम इसे लिखेंगे। उसके बाद है द स्पीकर अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। स्पीकर जो है वो कुदरत की जो खूबसूरती है, फितरत की जो खूबसूरती है, उसको क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, उसे सराहता है। तो इसका जो है हमें वैसे तो नहीं मिला ना कोई एविडेंस, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं है ये सपोर्टेड, डायरेक्टली तो इसका इजहार नहीं है पोएम में, लेकिन कुछ शहादतें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि वो जो है ना, क्योंकि वहाँ है कि वो एंजॉय करना चाहता है वहाँ पर, तो उसका जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम वाले खाने में इसे लिख देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। आगे है, यहाँ पर नीचे है कि अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट्स क्लियर इमेजरी इन द पोएम। इन अल्फाज और जुमलों की निशानदही करें जो नज़म में वाज़े तमसीलात की अक्कासी करते हैं। अब वाज़े तमसीलात की अक्कासी कौन से करते हैं, तो ये हम देखते हैं उन जुमलों को जो वाज़े तमसीलात की अक्कासी कर रहे हैं। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, ये क्या है, ये विजुअल इमेजरी है। उसके बाद द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये क्या है, ये भी विजुअल इमेजरी है, यानी ये देखे जाने वाले ये ख्यालात हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। जब शायर हमें बताता है तो हम देखना जैसे शुरू कर देते हो, हमारे जहन में वो ख्याल आ जाता है जैसे हम देख रहे हों, तो इसे विजुअल इमेजरी कहते हैं। उसके बाद है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक, तो ये क्या है, जब बेल्स हार्नेस बेल्स को शेक करता है, झटका देता है, तो क्या होता है, आवाज़ सी ऐसे जैसे सुनाई दे रही हो, तो ये इसे कहते हैं ऑडिटरी इमेजरी। और इसी तरह से है आगे द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, दूसरी आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ थी, वो साए साए की थी, ये भी ऑडिटरी इमेजरी है, इसमें हमें आवाज़ सुनाई दे रही हो जैसे। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये भी विजुअल इमेजरी है, जैसे हमें जंगल नज़र आ रहा हो कि जंगल बहुत प्यारा है, लवली है और डार्क है, अंधेरा है, और डीप है और गहरा है। ठीक है, उसके बाद एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, स्लीप क्या है, इमेज ऑफ डेथ है। स्लीप क्या है, स्लीप को इमेज ऑफ डेथ से हम सोचते हैं, या हमारे जहन में क्या आता है, इमेज ऑफ डेथ आता है स्लीप से, नींद से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ जी, अगले पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या चीज़ है,
तो अलिटरेशन रेफर्स टू आर रिपीटिशन, यानी दोहरा बार बार रिपीट होने के, दोहराने को क्या कहते हैं? अलिटरेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट को, एक ही कॉन्सोनेंट को जब बार बार दोहराया जाए और उसकी साउंड आवाज आए इन वर्ड्स, लफ्ज़ों में उसकी बार बार आवाज आए कॉन्सोनेंट की, एक ही कॉन्सोनेंट की, विच आर यूज्ड, जो इस्तेमाल हुए हैं, क्लोजली, बहुत करीब करीब, टुगेदर, इकट्ठे, इन द पोएम, नज़म में जो इकट्ठे एक दूसरे के साथ यूज हुए हैं। अब एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ अलिटरेशन, हिज हाउस और सी मी स्टॉपिंग। ठीक है, हिज में एच और एच ये बार बार हिज और हाउस में यूज हुआ है, और सी मी स्टॉपिंग, इसमें भी सी की आवाज़, एस की आवाज़ एक दफ़ा आई है, दूसरी दफ़ा भी आई है स्टॉपिंग में। अब इमेजरी, इमेजरी क्या है? इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल, ये पूरी जो डिटेल है उसकी क्या है? बनावट है। यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेज, पूरा यानी मेंटल एक जहनी ख्याल जो है ना बनाता है। इमेजरी के ज़रिए जो शायर है या लिखने वाला राइटर है वो हमारे जहनों में पूरा एक क्या डिटेल से पूरा एक ख्याल पैदा करता है। इन द माइंड, हमारे जहन में, ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले के जहन में, थ्रू द विजुअल सेंसेस, देखने वाली सेंसेस के ज़रिए, एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, जैसे कि छूने की क्या है? सेंस है, हिस्स है, छूने की हिस्स है, स्मेल है यानी सूंघने की हिस्स है, टेस्ट है जैसे टेस्ट करने की है, और साउंड या किसी चीज़ की आवाज़ है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी हैं विजुअल, विजुअल क्या है? विजुअल इमेजरी क्या है? ये विजुअल इमेजरी है, ये ऑडिटरी है, ये स्मेल है, टेस्ट है, टच है, और इनकी ये मिसालें दी हुई हैं। अब ये ह्यूज ट्रीज, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, ये क्या है? विजुअल है, वो हमें जंगल दिखा देता है, एक फिक्रे में वो क्या करता है? हमें जंगल को दिखा देता है कि वो थिक है, डार्क है, और क्या है उसमें ह्यूज ट्रीज हैं। उसके बाद है, इसे हम विजुअल इमेजरी कहेंगे। आगे है ऑडिटरी इमेजरी, द रसलिंग ऑफ लीव्स, अब पत्तों की आवाज़ उनके जैसे हो, सरसर होती है ना पत्तों की आवाज़, उसे रसलिंग कहते हैं, सरसराहट जो होती है, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट, ये ऑडिटरी है। और स्मेल की क्या एग्जाम्पल है? सेंट ऑफ एप्पल्स, ये स्मेल की है। ठीक है, टेस्ट स्वीट एंड जूसी ऑरेंज, ये क्या है? टेस्ट की हमें इमेजरी है, और ये टच की इमेजरी है, रगेड एंड रफ पाथ। ठीक है, रास्ता क्या है? रफ है, और क्या है? खुरदरा है। ठीक हो गया। आगे है, इधर नीचे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो इधर है ये आइडेंटिफाई अलिटरेशन एंड मेटाफॉर इन द पोएम, नज़म में मौजूद कॉन्सोनेंट साउंड्स की तकरार यानी अलिटरेशन और इस्तारों की शनाख्त करें। अब अलिटरेशन की हम शनाख्त करेंगे। हिज हाउस इज़ इन अ विलेज द, तो इसमें एच की तकरार आई है हिज और हाउस में। ठीक है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, इसमें किस चीज़ की तकरार आई है? एस की तकरार आई है। ये देखिए, ये सी में और स्टॉपिंग में। उसके बाद टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, इसमें किस चीज़ की तकरार आई है? डब्ल्यू की आई है, डब्ल्यू की तकरार है। उसके बाद है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, इसमें किस चीज़ की तकरार आई है? हिज में एच की, और इधर भी एच की ये आई है तकरार, यानी अलिटरेशन आई है। टू आस्क इफ देयर इज अ सम मिस्टेक, सम मिस्टेक में एम की क्या आ रही है? तकरार आ रही है। मिस्टेक में एम और सम में भी एम। उसके बाद द ओनली अदर साउंड्स द स्वीट, इसमें एस की तकरार है। द साउंड्स द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, इसमें डार्क और डीप के क्या आई है? में डी की तकरार आई है। ठीक हो गया। आगे है, यहाँ पर लिखा हुआ है
पूरी नज़म में कोई मेटाफर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आपने याद रखना है कि पूरी नज़म में कोई मेटाफर यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, आगे है ये पैराफ्रेज द फॉलोइंग, ई में है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स। नजर आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये जी ऊपर हो गया। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। इसमें अब शायर इस नज़म की पैराफ्रेज करते हैं। ये पैराफ्रेज जो है मैंने पहले ये करवाई हुई है पीछे, तो वहाँ से आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं पैराफ्रेज। तो आगे जो है ना फिर हम देखते हैं कि ये वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी को हम करते हैं फिर। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।